जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे या जॉन मथाई थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे, वो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। आपके पास जो पहले हमारे गृह मंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू की अगर आप बात करते हैं तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों हमारे जो गृह मंत्री थे वो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या होगा, सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जो साधारण नमक आप लोग जो घर में यूज करते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों। यहां पर भी आपके पास चार ऑप्शन है। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो है सोडियम क्लोराइड के नाम से उसको जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड एक तरीके से उसका रासायनिक नाम होता है, किसका, एक सामान्य नमक का जो हम अपने घर के अंदर भी यूज करते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, संगमरमर किसका रूप है। जो संगमरमर होता है वो दोस्तों किसका रूप है, वो है दोस्तों चूना पत्थर का। किसका रूप होता है ये, चूना पत्थर का। कौन सा, संगमरमर, जो कि आपने नाम सुना होगा पत्थर का। संगमरमर एक चूने पत्थर का ही रूप होता है। उसके साथ साथ पूछना चाहता है रोबोट क्या है। जो एक रोबोट है, रोबोट क्या होता है, रोबोट होता है दोस्तों, कहा जाता है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, मानव से मिलता जुलता एक यंत्र होता है जो मानव के आदेश अनुसार क्या करता है, काम करता है। मतलब आप देखते होंगे, आपने कितनी सारी मूवीज में या लाइव देखा होगा, वो मानव की तरह ही होते हैं और सारे काम कर सकते हैं, वो भी उनको कंट्रोल किया जाता है पूरी तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी, एकदम क्या होगा, एकदम सही होगा। उसके साथ साथ पूछना चाहता है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो शहर के अंदर तालाब होते हैं उसके पानी को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कौन से, जो कि एक तरीके से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उस गैस का नाम है क्लोरीन, जो कि क्लोरीन, जो कि एक तरीके से गैस का इस्तेमाल करके पानी को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु के तत्व का उपयोग में लाया जाना क्यों जरूरी होता है, क्यों नाइक्रोम को लाया जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी नाइक्रोम के बारे में आपको बताया था कि जो हीटर की जो तारें होती हैं वो नाइक्रोम से बनी होती हैं और नाइक्रोम का उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्यों, क्या रीजन है इसका, तो देखते हैं चार ऑप्शन। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, बिल्कुल सही बात, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा अधिक होती है। इसका जो कि गलनांक अधिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही बोल रही है। इसमें से अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, बिल्कुल फ्लो हो सकता है इसमें विद्युत। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा, डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी कारणों से हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम में तेज गति जो कि हो सकती है किसकी, विद्युत धारा की। उसके साथ साथ गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो जिसके कारण ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका क्या, डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही होगा। जो कि इसमें जो कि नाइक्रोम का इसलिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ पूछ रहा है ये कि गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों। जो गुब्बारा होता है उसमें हम हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना ज्यादा बेटर समझते हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है। तो दोस्तों उसका रीजन होता है, जो आपके पास कहा जाता है कि जो हीलियम गैस होती है वो विस्फोटक मिश्रण कम उत्पन्न करती है, मतलब उसमें कम विस्फोटक रहता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी बिल्कुल सही होगा। यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती और जिसके कारण हम इसी वजह से हीलियम भरना अधिक उपयोगी समझते हैं कंपैरिजन हाइड्रोजन के। कुछ लोग हाइड्रोजन भी भरते हैं, बट हाइड्रोजन की कंपैरिजन में हीलियम ज्यादा बेस्ट समझा जाता है। उसके साथ साथ पूछ रहा है ये कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होता है, जो पदार्थ है आपके पास, उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है दोस्तों। तो उसको इसलिए रखा जाता है ताकि वो हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, क्योंकि अगर इसको हवा में रख दिया जाएगा तो इसका ऑक्सीकरण, ये अपक्रिया करने लगेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन का मिश्रण ना आए, इसलिए हम जो कि इसका ऑक्सीकरण ना हो सके, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। और मिट्टी के तेल में जब इसके पास तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो इसका जो कि ऑक्सीकरण भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, नाइन्थ क्वेश्चन
क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? जो नरेंद्र मोदी जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? सी ऑप्शन, जो कि प्रगति नाम है उसका। इसके तहत जो कि बहुउद्देश्य मतलब बहुत सारे उद्देश्य के लिए ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। और उसके साथ साथ पूछना चाहता है कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? ऐसा कौन सा शहर है जो कि भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर है? तो दोस्तों ये है आपके पास कोलकाता। कोलकाता के अंदर एक तरीके से पहला एक ऐसा मेट्रो का शहर है जो एक तरीके से वाईफाई सक्षम शहर के तौर पर देखा जाता है। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत ही प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष की बात कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि पंपा देवी ने यहाँ पर क्या की थी? आराधना की थी, क्योंकि यहाँ पर तुंगभद्रा का युद्ध हुआ था। इसके बारे में आपको शायद याद होगा। तो दोस्तों विरूपाक्ष जो मंदिर है वो विरूपाक्ष मंदिर ऐसा कहा जाता है कि पंपा देवी ने हम्पी में, मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, हम्पी में, जो कि क्या वहां पर बैठकर भगवान शिव की एक आराधना की थी जिसका नाम था उनके अवतार का विरूपाक्ष। विरूपाक्ष एक शिव के ही एक अवतार को कहा जाता है। तो पंपा देवी ने हम्पी में बैठकर यहाँ पर जो कि एक तरीके से आराधना की थी। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही था। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? मतलब भारत के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? भारत, जो आप इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कह देते हैं हम लोग, तो हिंदू शब्द का सबसे पहले, तो हिंदू शब्द का अरबों ने इसका जो कि एक तरीके से सबसे पहली बार प्रयोग किया था कि अरबों के द्वारा जो कि हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके साथ साथ पूछना चाहता है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऐसी कौन सी भाषा है भारत की जिसको इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों वो है आपके पास तेलुगु भाषा है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको देखा जाता है। उसके साथ साथ बोलना चाहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऐसी कौन सी जो कि ऐसा पूछा गया कि वायु जो कि प्रदूषण ऊर्जा है जिससे वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा कम होता है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से क्या होता है कि वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा क्या होता है? कम होता है। वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा इसके अंतर्गत जो कि ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो कि सबसे कम जो कि है आपके पास होता है। उसके साथ साथ बोलना चाहता है नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी तट पर अवस्थित है? जो नेपाल की राजधानी है जिसको आप काठमांडू के नाम से जानते हैं, नेपाल की क्या है राजधानी? काठमांडू है। वो किस नदी के पास में ही जो कि अवस्थित है? तो दोस्तों वो है बागमती नदी के पास में ही जो कि काठमांडू एकदम अवस्थित है। और एक तरीके से इसके कारण इसकी सौंदर्य चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।